हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म, जहाँ मेहनत हमारी सफलता तुम्हारी। तो जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस की हमने बैच चला हुआ है जिसमें सामान्य विज्ञान है और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहले पेपर में पूछे जा चुके हैं, एसएससी जीडी में भी और यूपी पुलिस में भी और यूपी एसआई में भी। ठीक है, आगे भी देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा बच्चों हमारे साथ। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है जो सामान्य घरों में, हमारे और आपके घरों में जो सिलेंडर में जो गैस यूज की जाती है वो किस अवस्था में होती है, किस रूप में होती है, किस फॉर्म में होती है? तो किस फॉर्म में होती है? वो द्रव इस अवस्था में होती है, लिक्विड के रूप में होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? एलपीजी भी बोलते हैं। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वह संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है, जो कि किस किस का मिश्रण होती है? ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होती है बच्चों। ये ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होती है। ठीक है बच्चों, और जैसे कि आपको पता है गैस लीकेज होती है तो आपको एक सुगंध आती है, वो सुगंध लाने के लिए इसमें कौन सा तत्व मिलाया जाता है? कौन सा तत्व मिलाया जाता है इसमें? मिथाइल मरकप्टेन। मिथाइल मरकप्टेन सुगंध के लिए मिलाया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई चीज आपको? किसमें? कुकिंग गैस में। कि कुकिंग गैस में मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। समझ में आया बच्चों? जो हमारा आपके घरों में गैस यूज होती है, जिससे कि अगर गैस सिलेंडर से गैस रिलीज होती है हमें उसका पता चल जाए समय रहते हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का या ग्रामोफोन का? 1967 में बच्चों, 1967 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार। कितने क्षेत्रों में ये आते हैं? 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से 6 क्षेत्र है बच्चे? नंबर 1 चिकित्सा, नंबर 2 लिटरेचर साहित्य, नंबर 3 यहाँ बच्चों, यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यहाँ देख लो। नंबर 1 चिकित्सा, चिकित्सा, नंबर 2 साहित्य, नंबर 3 शांति, और नंबर 4 भौतिकी, नंबर 5 रसायन। ठीक है बच्चों, और नंबर 7 है आपका अर्थशास्त्र। नंबर 6 है आपका, सॉरी, अर्थशास्त्र। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार? 6 क्षेत्रों में, चिकित्सा, साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन व अर्थशास्त्र में। ठीक है बच्चों, और जो प्रथम भारतीय था जिसको कौन सा अवार्ड दिया गया था? साहित्य का नोबेल दिया गया था 1913 में। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, 1913 में रविन्द्र नाथ टैगोर। ठीक है, किसको दिया है? कौन से थे?
पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, किसका नोबेल दिया जाता है? साहित्य का, साहित्य का। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब जो नेक्स्ट आता है, जो मिला था 1998 में किसको? अमर्त्य सेन को। 1998 में किसको मिला था? अमर्त्य सेन को। ठीक है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में दिया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में दिया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। और 1979 में शांति का नोबेल किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को। 1979 में मदर टेरेसा को। किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? यानी कि बायोडीजल मतलब जिससे हमें डीजल प्राप्त किया है, जिससे हमने तेल निकाले हैं। ठीक है, वो कौन सा पौधा है? अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है बायोडीजल पौधा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो वो कौन सा है? रतन जोत, जिसको बोला जाता है जेट्रोफा, जेट्रोफा बोलते हैं जिसको। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो बायोडीजल पौधा कौन सा है? रतन जोत। इससे निकालते हैं तेल, तेल के बनाने में, पेट्रोलियम बनाने में सहायक है। कौन सा? रतन जोत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा क्या होता है? ठीक है, एल्युमिनियम आयन, मेथेन, ओजोन या फास्फोरस। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है? धूम कोहरा। धूम कोहरे में दो चीजें होती है, O3 प्लस N2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और O3। ये क्या करते हैं धूम कोहरे के अंदर? ये चीज इसका राइट आंसर ओजोन होगा। ये क्या करता है? तबीयत खराब करता है आपकी, यानी कि छाती में जलन, मुंह में जलन, ठीक, आंखों में जलन, ये चीज करता है। तो इसमें क्या पाया जाता है धूम कोहरे में? ओजोन, O3 प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, दोनों चीजें किसमें पाई जाती है? धूम कोहरे में पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आता है आपका, पीतल किसकी मिश्र धातु है? यानी पीतल में कौन कौन सी धातु का मिश्रण है? ठीक है, तो नंबर 1 ऑप्शन है तांबा व टिन, नंबर 2 ऑप्शन है तांबा व जिस्ता, और नंबर 3 है जस्ता व लोहा, और नंबर 4 है तांबा व लोहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तांबा व जस्ता, जिसमें कि 60% तांबा होता है और 40% जस्ता पाया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब जो बच्चे इसकी सीक्वेंस याद नहीं कर सकते, वो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पीताजी, ताजी, यानी कि पीतल के लिए तांबा व जस्ता, ता से तांबा व जा से जस्ता, किसके लिए? पीतल के लिए। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सोडियम को किस में रखा जाता है? ठीक है, मिट्टी के तेल में, सरसों के तेल में, पानी के तेल में या निर्वात में। ठीक है बच्चों, जो सोडियम होती है ना बच्चों, बहुत सक्रिय धातु है, बहुत ही एक्टिव धातु होती है सोडियम, जो कि खुले में रखने पर ऑक्सीजन से डायरेक्ट क्रिया करती है, यानी कि ऑक्साइड बनाती है। इसलिए इसको हमेशा किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसको हमेशा किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 ही है बच्चों, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है बच्चों, तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन व प्रोपेन। तो सामान्य में जो होता है वह फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है जो एसिटिलीन द्वारा फल पकाए जाते हैं वो हानिकारक होते हैं और धब्बेदार होते हैं, जबकि जो एथिलीन भी फलों को पकाने में सहायक होता है। एथिलीन द्वारा जो फल पकाए जाते हैं वो ना तो हानिकारक होते हैं और ना ही वो धब्बेदार होते हैं।
हालांकि इसमें समय लगता है पकने में, लेकिन एसिटिलीन द्वारा बहुत जल्दी से यह क्रिया होती है पकाने वाली। इसमें ज्यादातर जो यूज में किया जाता है वो एसिटिलीन किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जबकि एथिलीन द्वारा पकाए फलों को पकाया जाने वाला वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एसिटिलीन। एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो कौन सी धातु मिलाई जाती है सोने के साथ? तांबा। बच्चों आपने देखा भी होगा, जो 24 कैरेट का जो सोना होता है, 24 कैरेट का जो सोना होता है वो 100% होता है, 100% शुद्ध सोना होता है। लेकिन जो सोना है, जो सोने की जो धातु है, ये बहुत ही तन्य है, यानी कि बहुत ही लिक्विड है, यानी बहुत ही भंगुर है, यानी कि हाथ लगाते ही टूट जाती है। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा होता है कि इसको रख पाना है, एक पकड़ के रख पाना बहुत मुश्किल होता है, तुरंत टूट के गिर जाता है, इतना पतला होता है और चमकदार होता है सोना। तो इसलिए सोने की चीजें जो आमतौर पर आप देखते हो, अंगूठी, चेन वगैरह जो बनाई जाती है, उसमें मिश्रण किया जाता है, किसका? तांबे का मिश्रण किया जाता है, तब जाकर उसकी अंगूठी या चैन वगैरह बनाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 अमोनिया, नंबर 3 क्लोरीन और नंबर डी नाइट्रोजन। तो पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है बच्चों? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आपने देखा भी होगा, जो आपके पानी की टंकी है, कभी कभी टंकी से पानी भी आता है तो वो व्हाइट व्हाइट आता है, तो उसमें क्लोरीन मिली हुई होती है, ताकि उस पानी को शुद्ध किया जा सके। ठीक है, उसकी जो इम्प्योरिटीज है उसको प्योर किया जा सके, तो क्लोरीन मिलाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो आता है, 18 कैरेट में शुद्ध सोना कितने % होता है? ये आप कैसे निकालोगे? जो 18 कैरेट का सोना है उसमें शुद्ध सोना कितना है? ठीक है, ये बहुत ही आसान होता है बच्चों निकालने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि 24 कैरेट में कितना % होता है? 100%। क्या होता है? शुद्ध, 100% शुद्ध सोना होता है। वही 1 कैरेट में कितना होगा? भाई 100/24। और इसने कितने में पूछा है? 18 कैरेट में। तो 18 कैरेट में कितना होगा? इसको बोलते हैं बच्चों यूनिटरी मेथड। ठीक है, 100/24 इंटू 18 लगा लो, 6 6 24, 6 18। ठीक है, 25 गुना 3, 75%। ठीक है बच्चों, तो कितना होगा इसका आंसर? 75%। समझ में आया? बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में देखा जा चुका है। भूजल यानी कि भूमिगत जल, ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण का कारण क्या होता है? यानी कि जो खनिज प्रदूषण होता है उसका कारण क्या है? मैग्नीज, नाइट्रेट, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो बच्चे इसका जो मेन कारण होता है वो होता है नाइट्रेट। क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण जो भूजल है, जो हमारा भूमिगत जल है, अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो जो खनिज उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रदूषित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? आपने देखा भी होगा, अगर कोई बच्चा क्या करता है, दूषित पानी पी लेता है तो उसके चेहरा, हाथ और पैर नीले पड़ जाते हैं। तो किससे इस्तेमाल होता है? नाइट्रेट का। नाइट्रेट किससे? जब पानी के थ्रू नाइट्रेट शरीर के अंदर जाता है और ब्लड के साथ मिलता है तो यह क्रिया होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण हृदय रोग और क्या बोलते हैं बच्चे का जो होता है हाथ पैर नीले पड़ जाने, मुंह नीले पड़ जाना, ऐसी बीमारियां देखने को मिलती है। इसी को नाम दिया गया ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है बच्चों, किसके कारण होती है? नाइट्रेट के कारण। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है आपका, छोटी आंत की उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है उसको क्या कहा जाता है? वो कौन सा होता है? बोमेंस, सीलिया, विली, एल्वियोली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों विली। जैसे कि आपने देखा भी होगा बच्चों, जो हमारी छोटी हाथ होती है ना उसमें उंगली नुमा संरचना बनी रहती है। जैसे आपने देखा है कि जैसे आप खाना खाते हो
ठीक है, वो बड़ी आंत में भी जाता है और छोटी आंत में भी जाता है। तो छोटी आंत में क्या होता है, जो वो खाना जो वेस्टेज होता है, वेस्टेज को अलग कर देता है और जो उसमें से पोषक तत्व है उनको सोख लेता है और उसके थ्रू कहा जाता है आपके ब्लड में, और ब्लड के थ्रू आपके पूरे शरीर में, जिससे आपको क्या होता है, एनर्जी प्राप्त होती है और जो खनिज तत्व है वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के बने रहिए हमारे साथ और हमारे साथ लगे रहिए बच्चों। जो बच्चे कोचिंग आने में, ठंड में आने में असमर्थ है, वो घर पे ही बैठ के हमारी वीडियो देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं, और लाइक करें, और जो भी आपकी क्वेरी हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक यू।